Good evening, sir. Good evening, guys. गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग अरुणा, तुम तो सस्पेंडेड थे, तुम क्यों क्लास में हो? सस्पेंडेड लोग चले जाएं क्लास से खुद से। दिशा, तुम भी you're not supposed to be in the class today. शिवांश, दिशा, अर्णव। चलो, how are you guys? फाइन सर। दिशा और अर्णव। चलो, लास्ट क्लास में हमने गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ होमवर्क किया था। होमवर्क में कुछ डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 10 सर। क्वेश्चन 10। Question 10. एंड 10 एक एक्सरसाइज है क्या? यस सर। तो आई गेस 7.1 होगी ना? सर क्वेश्चन 10 7. ए, तुम भी सस्पेंडेड हो ना? तुम कैसे क्लास में हो? ऋषभ? सर वो पता नहीं था सर उस दिन वीडियो ऑन करने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको पता होगा। और कोई तो नहीं सस्पेंडेड वाला क्लास में बैठा हो? कोई मुझे देख गया तो फिर वो पूरे हफ्ते के लिए जाएगा, अगले हफ्ते का कोई चुप के बैठा हो। तुम्हें अपना समझ में नहीं आता कि दूसरे डिवाइस से आ गए हो? गधे हो गया बिल्कुल। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कोई डाउट है? सर 9th क्वेश्चन। 9 से पहले कोई डाउट? So सर 5th. अभी मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट है सर, तो मैं कुछ देर बाद सर वाईफाई से जब कनेक्ट हो जाएगा तो भी डाउन होगा। ठीक है, बस इन्फॉर्म कर दिया करो यार, किसी को परेशान थोड़ी नहीं करना है मुझे। हाँ, क्वेश्चन 9 से पहले तो कोई डाउट नहीं किसी का? So 5th. फिफ्थ किसका डाउट है? So मेरा कौन? So Ayush. अच्छा, आयुष। फिफ्थ कह रहा है कि इन अ क्लासरूम ऑफ 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो इसका डायग्राम बना हुआ है। ए बी सी डी के हम कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली disagrees. Using distance formula find which of them is correct. ये तुमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है ना आयुष, कि 4 वर्टेक्स दिए, हमें बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तुमने? Sir diagonals find करना है ना, equal है कि नहीं? चारों साइड्स, पहले चारों साइड्स फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो हम चेक करेंगे कि ये Diagonals. स्क्वायर है या रोम्बस है। तो फिर डायगोनल से वो चेक होता है। डायगोनल अगर चारों इक्वल नहीं होते तो बात ही खत्म हो गई। और अगर डायगोनल्स इक्वल अगर साइड्स इक्वल नहीं होती तो बात खत्म हो गई। और अगर साइड्स इक्वल हो गई तो फिर हम चेक करेंगे वेदर डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। इक्वल होंगे तो है स्क्वायर, नहीं होंगे तो नहीं। ठीक है, Okay sir. चलो। नेक्स्ट डाउट इज 9th आई गेस। कह रहा है if q which is 0,1 is equidistant from these 2 points find the value of x। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, वो वाला y एक्सिस वाला था। अगर दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों के डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अपनी तुमने पूछा ना है।
Yes, sir. दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाले तुमने? हाँ बोलो आपने। सर नहीं आया ये क्वेश्चन। ये तो पूछ रहा हूँ उसमें क्या नहीं आया। इक्वल डिस्टेंस का मतलब जानती हो ना, इक्वल डिस्टेंस। यस सर। डिस्टेंस तो निकालने क्यू को दोनों से, तो मतलब क्यू पी शुड बी इक्वल टू क्यू आर। क्यू और पी के बीच हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और मैं स्क्वायर पहले ही कर दे रहा हूँ ताकि मुझे अंडर रूट ना लिखना पड़े। ठीक है, अगर क्यू पी और क्यू आर इक्वल है तो क्यू पी स्क्वायर इक्वल होगा क्यू आर स्क्वायर। क्यू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो, क्यू पी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 माइनस 5 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 1 माइनस माइनस 3 तो 4 स्क्वायर 16। दिस इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर जिसको हम x स्क्वायर बोलेंगे, एंड देन प्लस 6 माइनस 1 या 1 माइनस 6 स्क्वायर जो कि 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। बस खत्म। यहाँ से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट गिव्स अस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4। ठीक है, तो दो आंसर आ जाएंगे। सर हाँ सर क्वेश्चन नंबर 6 में सर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है सर क्वाड्रिलेटरल बताना है हमें। हाँ तो सर सबसे पहले ऑप्शन, सबसे पहले पार्ट में सर आपका वो रोम्बस होगा कि हमें स्क्वायर प्रूफ करना है? वो तो बताना है ना चेक करके। अगर चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो फिर दोनों ऑप्शन हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो हम डायगोनल निकाल के देख लेंगे। सेकंड पार्ट में कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा, लेकिन तो सर क्या अगर ऐसे लिखेंगे? करेंगे तो, एक एक करके। लेकिन सर अगर ऐसा करेंगे तो डायगोनल तो इक्वल ही आएगा, तो स्क्वायर ही होगा। अगर इक्वल आएगा तो स्क्वायर होगा, हमेशा जरूरी थोड़ी ना इक्वल आए। ओके ठीक है। हाँ आदित्य तुम क्या बोल रहे थे? तो सेकंड पार्ट में कोई क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक नहीं आ रहा था, तो फिर क्या लिखेंगे? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, किसी का नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं आ रहा है किसी का? किसी का स्पेसिफिक नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा। बात खत्म। जो टाइप पूछ है ना, लेकिन कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? जब कुछ नहीं आ रहा चलो मैं देख रहा हूं। आंसर में भी, आंसर में तो कुछ दिया होगा जो सही होगा, वो तो आंसर दिया होगा, देखा नहीं क्या? किसी किया नहीं क्या तुम लोगों ने? किसी का नहीं आया किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल? सर नो क्वाड्रिलेटरल नो लिखना है। सर बस क्वाड्रिलेटरल आया था सर। सर रैंडम क्वाड्रिलेटरल आया था। नहीं कुछ तो सर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है तो नहीं है, बात कर रहा हूं। सर उसमें नो क्वाड्रिलेटरल लिखा है। नहीं क्वाड्रिलेटरल तो होगा, नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यस सर। ठीक है सर वो आंसर में लिखा था। हाँ, नो क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखा होगा। सर वही लिखा है, वही लिखा लेकिन है। मेरा, लेकिन सर मैंने रैंडम क्वाड्रिलेटरल लिख दिया है। नो क्वाड्रिलेटरल तो यार नहीं होगा मेरे हिसाब से। एनीवे अगर ऐसा लिखा तो गलत लिखा है। सर मैंने अनस्पेसिफाइड लिख दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, फाइट वाली बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बोलना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट, तो 9 जैसा ही तो है। अब देखो इसमें 9 और 10 में फर्क क्या है कि 9 में एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है। जब एक ही वेरिएबल एक इक्वेशन है तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई थी। अभी 10th में क्या है, दो वेरिएबल है, इक्वेशन तो एक ही है डिस्टेंस वाली, दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते, तो x और y में रिलेशन आएगा, उनकी वैल्यू नहीं आएगी। वही इसमें पूछा है, हमें x और y बताने नहीं है, सिर्फ बताना है कि इक्वेशन क्या बन रही है। तो अगर ये 3x + y = 5, दोनों तरफ से डिस्टेंस निकालेंगे, x y की 3,6 से डिस्टेंस निकालो, x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर, रूट नहीं ले रहा हूं, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, इज इक्वल टू x + 3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर। 4। ठीक है, तो बस इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर - 6x प्लस 9 + 5 प्लस y स्क्वायर - 12y प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर - 8y प्लस 16। अब यहाँ से x स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसल्ड है, 9 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर लेंगे। 6 और 6 दोनों मिलके -12x हो जाएगा,
8y यहाँ पे जाएगा तो -4y हो जाएगा और 16 - 36 -20 हो जाएगा। -4 सब में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे तो 3x प्लस सर 3x 3x plus y is equal to y equals y. This will be the relation between x and y. ठीक है, क्लियर हो गया? क्या कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। चलो, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह गए थे डिस्टेंस फॉर्मूला के, तो वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, सेक्शन फॉर्मूला। तो लास्ट क्वेश्चन पे बताया क्या किया था हमने? ये वाला था, find the points on y-axis which is equidistant from E and y एक्सिस वाला, ठीक है। यस सर। चलो, चलो देखो, if the point A which is 2, -1 and B 3, 0 lie on the boundary of circle, with center at x, 3 सर रिपीट करना। if the points A 2, -1 B 3, 0 lie on the boundary of circle with center x, 3, what is the value of x? सर हाँ, सर आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? क्या सर आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? क्या नहीं लिखा ये बताओ ना यार। सर मैं चला गया था सर, वो एसीएल कर रहे थे। चले गए थे यार, ये अलग ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। चले क्यों गए थे क्लास से, कोई बात है? नहीं सर मतलब था, लेकिन सर ऑन कर रहा था। If the points A 2, -1 and B 3, 0 lie on the boundary of circle, center at x, 3, find the value of x. So x equals to -2. x is equal to -2 सबका आ रहा है क्या? नो सर। और कुछ आ रहा है? +2 आ रहा मेरा। +2 और किसी का कुछ आ रहा है? अब नहीं आ रहा है? सर कर रही हूँ अभी। अंशुमन
मनस्वी आया कुछ? फिर कर रही है। पढ़ना सबको समझ में आ गया ना? क्या लगेगा इसमें? दो सर पॉइंट जैसे सर वाई एक्सिस वाला था। नहीं, दो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है और सेंटर दे रखा है, तो सर्कल की बाउंड्री से सेंटर की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है ना? यस सर। यस तो ये इक्वल डिस्टेंस वाला फंड है जिसके भी हमने दो क्वेश्चन किए हैं। यस तो सर। पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या है वो पॉइंट बताना जरा। 2 2, minus 2 comma minus 1 1. and 3 comma 0. 2 माइनस एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है। और ये सेंटर है x कॉमा एक्स कॉमा 3 ठीक है, तो मान लेते हैं ये a है ये b है। तो अगर ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है तो हम कह सकते हैं कि OA और OB इक्वल होंगे, बोथ आर रेडियस। यस सर। स्क्वायर करने दो ताकि रूट हट जाए, बस यहाँ से रख जाएगा x minus 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से इधर आएगा 2x हो जाएगा, 16 और 4 20 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू सर इसे x इक्वल्स टू 1 आएगा, -1 है, सर -1 था। x इज इक्वल टू -1। क्लियर है सबको फंडा? यस सर। ठीक है, आई होप हम लोग इसी डायरेक्शन में बढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे होते हैं। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नोट कर लिया है? यस सर। नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, Yes, sir. the coordinates of vertices, अर्जुन तुम सुन रहे हो ना? अर्जुन होना नहीं, फिर बोलवाओ पूरा क्वेश्चन। The coordinate of vertices of rhombus ABCD, coordinates of vertices of rhombus ABCD are A -2, -4, B 1, 5, C 10, 8, सर ये क्या था? A -2, -4, B 1, 5, C 10, 8 and D 7, -1. Find the area of rhombus ABCD. आई होप सबको फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ रोम्बस का। फॉर्मूला इसको नहीं आता वो पूछे मुझसे। सॉरी, सबको फॉर्मूला आता ना एरिया ऑफ रोम्बस का? यस सर। जिनको नहीं आता और जिनको पूछने में शर्म आ रही है, ना आने में सर बता दे एक बार। हाँ, जो नहीं पूछ रहा है उनको ना आने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन So पूछने में half into D1 into D2. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2, D1 into D2 डिवाइडेड बाय 2। तो तुम्हें दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है, फिर फॉर्मूला लगा देना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ABCD किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं ना? नहीं, ऑर्डर में ही लेना है, तभी तो AC फिक्स है और BD फिक्स है ना। AC और BD डायगोनल होंगे, तो मैंने ऑर्डर में तो बोला है।
सर 72 सर 144 कितना 144 144 और कितने आद्या सर कर रही हूँ। आंसू ने भी आंसर नहीं दिया है। अयाना आ रहा है सर सॉरी 72 आएगा तो 72 सर अपॉन 2 करना भूल गया। ओके समीक्षा देवांशी सनी यस सर कर रही हूँ। सर कर रहा हूँ। हमेशा कर ही रहे होते हैं, अभी आंसर नहीं देता पहले। हाँ एसी के लिए तो निकाल ली होगी समीक्षा तुमने, यस सर। बताना। सर शायद से 3√10 आ रहा है। विनीत सर 12√2 तो कुछ और बोल रहा है। आदित्य तुम्हारा कितना आ रहा है? सर √288 सर मैंने सिंपलीफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? चलो अगर हम एसी की लेंथ निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट। समीक्षा कहाँ गलती कर रहे हो? -2 -10 -12 हो जाएगा। -12 स्क्वायर होता है, मतलब 12 स्क्वायर 144 प्लस 4 -8 वो भी हो जाएगा -12 12 स्क्वायर। सर 72। तो देखो ये कितना हो गया, ये याद करो मैंने सर 12√2 मैंने बताया था ना, ये दो इक्वल साइड्स हो तो रूट को लगा दिया करो। सर राइट एंगल ट्रायंगल्स पे। हाँ तो 12 स्क्वायर पे आ जाएगा 12√2। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यस सर। लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ये, सर वैसे ही किया है। यस सर। ठीक है। ऐसे ही BD निकाल लो, सर 6√2 क्या आ जाएगा? 6√2 1 - 7 दैट इज -6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 6 का स्क्वायर 5 -1 जो कि फिर से 6 हो जाएगा। 6 स्क्वायर 6 मिलके हो जाएंगे तो 6 स्क्वायर बनेगा 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या बताया गया है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 12√2 into 6√2 डिवाइडेड बाय 2। √2 तो 2 हो जाते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 72 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये था। यस सर। तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना बोर्ड में ना स्कूल में, तो अच्छे से करो। नोट कर लिया सबने? यस सर। सर यस चलो लिखो नेक्स्ट। प्रूव दैट the points 7, 10 -2, 5 and 3, -4 are the vertices of an isosceles right triangle. An isosceles right triangle. वर्टिसेस को नाम दे दो ABC है, जो मैंने 3 पॉइंट्स लाइन से बोले उनको ABC नाम दे देना। अभी पहले सोच लो कि कैसे करेंगे, कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। सर कोई एक साइड इनकी इक्वल नहीं होगी। सर डिस्टेंस निकालेंगे। ए स्क्वायर सर पहले हम साइड्स इक्वल होंगे और पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। दो साइड का स्क्वायर का सम होगा तीसरी साइड के स्क्वायर के, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही होंगी, दो साइड्स इक्वल आ रही होंगी, उससे आइसोसेलेस आ जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही होगी, इससे मालूम चल जाएगा कि एक राइट ट्रायंगल है। थोड़ा जल्दी से थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो।
या हो गया सर हो गया हो सर हो अर्जुन गया का क्या? यस सर असिस्टेंट अर्जुन एक भी साइड निकाली तुमने? सर 2 निकल गए। बताना क्या है लेंथ? सर एक तो 106 रूट 106 106 ठीक है इसका? यस सर यस सर ठीक है Yes, वेरी sir. गुड। और दूसरी सर 82 क्या? 82 सर रूट 82 रूट 8 सर रूट 82 82 सही आ रही है क्या? नहीं सर सर No, रूट 2 सर इसने दूसरी साइड का निकाल लिया। एक अगर आ रही है 106 ये इक्वल वाली यस सर इक्वल वाली Yes, साइड sir. कौन सी है? 106 वाली है। यस Yes, सर sir. सर तो फिर तो ए बी और बी सी इक्वल है। सर रूट 212 आ रही है 212 आना चाहिए वो तो उसके हिसाब 2 से root 53 third side 2 रूट 53 ठीक है सर थर्ड साइड को मैंने रूट में रहने दिया 212 कोई दिक्कत नहीं उसी से सॉल्व कर दिया फिर कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो अगर मैं कहूँ कि ए बी कितनी आनी चाहिए देखो हमको कैलकुलेशन अपनी ए बी में देखो तो किसी कैलकुलेशन इसमें गलत नहीं होना चाहिए। देखो बहुत बेसिक चीज है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं इसमें जो गलती कर रहा है वो ध्यान दे कहाँ गलती कर रहा है और आगे ना करे। 7 माइनस माइनस टू 9 हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 प्लस 25 10 माइनस 5 स्क्वायर 25 जो कि आ जाएगा रूट 106 106 ठीक है भाई। बीसी निकालते हैं तो बीसी में आ जाएगा -2 -3 जो कि होता है -5 उसका स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस -4 जो कि हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 जो कि हो जाएगा रूट 106 काम खत्म हो गया आइसोसेलेस प्रूव हो गया यहाँ से। अब देखें पाइथागोरस के हिसाब से इन दोनों के स्क्वायर का सम अगले के स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए मतलब वो 2 आना चाहिए। पहले से आंसर पता है वैसे तो फिर भी देख लेते हैं। तो AC देखो 7 माइनस 3 मतलब 4 का स्क्वायर सब 4 16 प्लस 10 माइनस -4 तो 14 196 196 ऐड करोगे तो रूट 212 देख सकते हो कि यार इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी यस सर सैटिस्फाई हो रही है। ठीक है आगे अर्जुन चलो नेक्स्ट लिखो। यस सर इस बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले 2-3 हमने किए हैं जो इनफैक्ट सारे जो मैं करा रहा हूँ सब बोर्ड वाले क्वेश्चन ही है। The x coordinate of a point P x coordinate of a point P is twice its y coordinate is twice its y coordinate if P is equidistant from Q 2, -5 and R -3, 6 सर P is equidistant from from विनीत अपना माइक ऑफ करो तुम्हारे घर से शायद आवाज आ रही है अच्छी आएगा। Equidistant from 2, -5 and R
-3,6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। और इसका फोन ये साइलेंट पे कर लो, फोन वाइब्रेशन में वो कर रखा सर है। ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है। हाँ, दो सही होगी इक्विडिस्टेंट, एक से थोड़ी ना होगी। और कितना है? एक्स और वाई P का बताना है। कोऑर्डिनेट बताना है। P के कोऑर्डिनेट बता लेना। ओके सर आर कितना था सर? R is -3,6। प्राची तुम्हारे फोन से आ रही है क्या आवाजें? नो सर। वाइब्रेट किसका फोन कर रहा है बार बार? साइलेंट पे करो ना, वाइब्रेशन में कर रखा है। सर हाँ सर साउंड नहीं हो रहा। क्या? सर साउंड नहीं हो रहा। तो तुमने क्या किया बता, क्या बताओ? सर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिया। क्या? सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लिया। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता दिए? बना लिया सर, बना लिया, ड्रॉ कर लिया। इसमें फिगर की कोई जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुमने उस पर कर लिया है काम तो ठीक है। पहली लाइन पढ़ो और समझो क्या मतलब है उसका। सर ये 10th क्वेश्चन जैसा है ना? नहीं, 10 जैसा नहीं है, इसमें वैल्यू मिलेगी एग्जैक्ट। पहली लाइन तुम लोग अच्छे से पढ़ो, पहली लाइन में ही सोल्यूशन है। अगर पहली लाइन समझ पाए तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सर 2x, y। थोड़ा सा डायरेक्शन में बढ़े हो लेकिन पूरा सही नहीं है। और जब माना करो तो एक्स वाई मत माना करो, कुछ ए भी माना करो ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा फॉर्मूले वाला है और कौन सा वेरिएबल वाला है। सर x, 2x। इसका फोन ये बज रहा है वाइब्रेशन वाला, मैं देख लूंगा इस बार ना। दैट विल बी योर लास्ट क्लास। और रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा, रिकॉर्डिंग में दिखता है कहां से आवाज आ रही है। डोंट फोर्स मी टू डू इट। एक बार में अगर वो हिल गया, एक बार फोन और ना, ध्यान दे लेना सब लोग। हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? y की वैल्यू 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट हो गई। उल्टा पढ़ रही हो सर 2x होगा y की वैल्यू। ठीक है, y में नहीं नहीं नहीं, कैसे पढ़ रहे हो? सर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2a होगा। 2a और y कोऑर्डिनेट की a। वेरी गुड, ये देखो सही पकड़ा इसने बिल्कुल। कि पहले तो वेरिएबल जब माना करो कि कुछ मान लो तो xy मत माना करो, क्योंकि मैंने बताया कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूले वाला xy है और कौन सा तुम्हारा मानने वाला है। हाँ सर आंसर फ्रैक्शन में आएगा क्या? अब यार ये तो मुझे नहीं पता, अभी करके देख रहा हूँ मैं। पहले लाइन में कह रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट p, अभी चेक कर लेते हैं आप। इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट है वो y का डबल है, तो y कोऑर्डिनेट को a मान लो तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a। एक ही वेरिएबल है। देखो 10 ज्यादा क्वेश्चन जब होता है तो तब दो वेरिएबल होते हैं, x और y दोनों नहीं पता होते हैं। इस पर दोनों नहीं पता, लेकिन दोनों एक ही वेरिएबल के नाम है। तो हमारा जो p हो जाएगा पॉइंट, उसको हम ले सकते हैं
2a, a ये करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्विडिस्टेंट है दोनों पॉइंट्स है। सर y के आ गई, तो 2a माइनस या 2a प्लस 5, क्या बोला, y आ गई। तो 34 आई है तो अच्छा देख रहे हैं, 2a माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस a प्लस 5 होल स्क्वायर। ये क्या हो गई, पॉइंट q के डिस्टेंस हो गई, सॉरी पॉइंट p की डिस्टेंस हो गई q से, और ये किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस निकालो r से। तो 2a प्लस 3 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बनाया था कई लोगों ने, प्लस a माइनस 6 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बना क्या आद्या? यस सर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, this will be equal to 4a square plus 12a plus 9 plus a square minus 12a plus 36। ठीक है, 4a square और a square दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। सर आंसर आ गया सर 8 है 12a और सर 16,8 देख रहा हूँ, 10a minus 8a, 2a बचेगा 25 plus 4 29 प्लस 29 equals to 45। विनीत यार तो माइक ऑफ कर रहा है यार। तो यहाँ से 2a की वैल्यू हो जाएगी 16 और a की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना, सबको आ गया समझ में बात? सबसे इम्पोर्टेंट पहला बीच में स्टेप थोड़ा था, गलत हो गया था मेरा, वरना न्यूमरेटर में सही वैल्यू आई है, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर में। ये देखो, ये इससे इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ तक कर लिया उसके बाद कैलकुलेशन होती है, वो तो कभी गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3a स्क्वायर 3a आएगा ना, 3a स्क्वायर कहाँ पर सर? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 3a आएगा। कहाँ है माइनस a स्क्वायर? सर प्लस है ना? अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ गलती। 5 इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, आई थिंक ये एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में होता है, ऑप्शनल में है शायद, कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, स्कूलों में कई बार पूछ लेते हैं। लिखना क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, इफ ए बी सी, तीन अलग हैं, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स, if A, B, C are 3 points with coordinates, A के coordinate है CK square, 2CK, B के coordinate है C upon K square, 2C upon K, और C के coordinate है C, 0. Then find the value of 1 upon AC plus 1 upon BC. 1 upon AC plus 1 upon BC. थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके टेढ़ी होगी, ट्राई करो, लेट्स सी कौन ये कर पाता है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर एसी है तो? अच्छा, डिस्टेंस है, ए और सी के बीच के डिस्टेंस एसी है। ओके, एसी और बीसी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे।
सर इसमें बी और सी की डिस्टेंस निकालनी है। हाँ, बी सी की जगह बी और सी की डिस्टेंस और ए सी मतलब है ए और सी के बीच की डिस्टेंस। आराम आराम से करना है, कॉमन लेके। प्राची तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। नो सर। तुम फोन से हो क्लास में या लैपटॉप से हो? सर फोन। तुम्हारे फोन से यार, तुम्हारे फोन में कोई नोटिफिकेशन है, मैसेज नहीं आ रहा है? नो साइलेंट करो इसको, साइलेंट करना आता है फोन को? सर बी में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू सी अपॉन के स्क्वायर है ना? आ रहे हैं तुम अब आए हो क्लास में? एक से एक महान स्टूडेंट है यहाँ पर। सर डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को इक्वल मतलब जो वैल्यूज आए जो वहां ऐड करने के टाइम पे एलसीएम लेके ऐड करेंगे। कोई है जिसको लग रहा है पहुंच रहा है आसपास? बहुत ही उल्टा सीधा आंसर आ रहा है मेरा। अजीबोगरीब आंसर आ रहा है पर शायद आ रहा है। उल्टा सीधा नहीं आएगा, बहुत अच्छा सा आंसर आएगा। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा मैच करा सकते हो। अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी अंडर रूट में बाद में लगा लूंगा, अभी मैं ए सी स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो सी के स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2c के स्क्वायर। इसमें c कॉमन में बाहर लिख सकता हूं, तो c स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4c स्क्वायर के स्क्वायर। और आई थिंक यहाँ इन दोनों से मैं c स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4k स्क्वायर। तो फाइनली ये आ जाएगा, ऐसा आ रहा है क्या, 5k स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार ये। इसके आसपास भी नहीं है मेरा। अभी तो सिर्फ AC स्क्वायर निकाला है। AC किसने निकाला? AC क्या आ रहा है? सर AC
So c AC square मेरे plus AC c square के 4 plus 2c square के 3k स्क्वायर माइनस c 2c के c कॉमन ले लिया मैंने तो c स्क्वायर बाहर हो गया। अच्छा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर था ना। यस सर। सर मेरा आ रहा है 2c स्क्वायर k स्क्वायर k से आ जाएगा। देखो कॉमन लेकर सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना पड़ेगा। तो c स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा k स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो बेसिकली पता है क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। नीट माइक ऑफ करो। k टू द पावर 4 माइनस रिपीट करना मुझे समझ नहीं आया। क्या सर वो जो पिछला वाला स्टेप मुझे समझ नहीं आया जो आपने अल्फा बीटा बस मैंने c स्क्वायर कॉमन, अरे कुछ नहीं ये देख लो उतना ऐसे बोल दे समझ में आ जाए। वैसे भी समझा रहा हूं यहां पर। ये समझ में आया कि ये आ गया है। यस सर सीएसएस के बाद क्या कोई टेंशन है। c स्क्वायर अभी अंदर में ब्रैकेट खोल रहा हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर k टू द पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। देखो क्या ये k स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। बताओ सब लोग। यस सर। ये किसकी वैल्यू है ac स्क्वायर की। तो ac क्या हो जाएगा c टाइम्स k स्क्वायर प्लस 1। एग्री कर रहे हो सब लोग? यस सर। इस पर अच्छा लिख देता हूं। ये अवनीश बोल रहा है क्या अभी? समायुष। अच्छा ac स्क्वायर क्या है, सॉरी ac की वैल्यू क्या आ गई c इंटू k स्क्वायर प्लस 1। किसी की ये वैल्यू आ गई थी क्या? आई थी किसी की है? नो सर। उतना आसपास भी सिंपलीफाई नहीं नहीं था। किया था तो मेरा आया था c के स्क्वायर प्लस c, तो मतलब वही हो गया ना। हाँ वही है, बिल्कुल वही है। आसपास में पहले स्टेप में गलती कर दी थोड़ा थोड़ा आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई ना? पहले हमने फॉर्मूला लगाया, कॉमन लिया, फिर नॉर्मल बस a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 2ab लिखा प्लस 4ab लिखा हुआ है। नहीं समझ आ रहा तो हमने ब्रैकेट खोला तो ये खुल के आ गया जो कि बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ac की वैल्यू ये आ गई। अभी सेकंड स्टेप देखो मैं बोलने जा रहा हूँ, बोल के ही कर दूंगा बिना कैलकुलेशन किए। देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इस पॉइंट में k की जगह 1/k रख दूं तो यही आ जाएगा क्या? k की जगह 1/k रख दूं a में k की जगह 1/k रख दूं तो क्या b पॉइंट है वो? तो समझ पा रहे हो k ना होता अगर यहाँ 1/k होता तो a तो बन जाता। वही है जो नहीं समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर k की जगह अगर 1/k होगा तो यही तो बन जाएगा। इसमें क्या फर्क है कि k की जगह पर 1/k है। एग्रीड? चला गया। तो कैलकुलेशन में हर जगह k की जगह 1/k होगा, यहाँ 1/k होगा, यहाँ 1/k होगा, यहाँ 1/k फाइनली क्या आ जाएगा bc? k की जगह बस 1/k ही तो आ जाएगा। समझे मेरी बात को? यस सर। हर एक स्टेप में k की जगह 1/k लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वो है तो एक्सप्रेशन ही है तो a स्क्वायर ही कुछ भी लिख दो। अगर कोई k की जगह a लिख देगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, k की जगह 3 लिख दोगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, अगर k की जगह 1/k लिख देंगे तो 1/k स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए बात सब लोग? यस सर। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा c इंटू k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ac। 1 अपॉन ac क्या हो जाएगा सर हमने ऐसे BC की वैल्यू निकाल ली, अगर हमें एग्जाम में अगर आएगा तो हमें पूरा BC भी सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तुम कह सकते हो रिप्लेसिंग k by 1/k। नहीं तो करना जल्दी से, पता है एक्सप्रेशन क्या है। तो 1 अपॉन ac क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन c k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन bc का आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ऊपर k स्क्वायर अपॉन c k स्क्वायर प्लस 1। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है?
Yes, sir. क्या कर सकते हैं? Yes, sir. क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c टाइम्स k स्क्वायर प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन c। छोटा सा सुंदर सा आंसर। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में? बोर्ड में तो आने कम ज्यादा था, लेकिन स्कूल में आ सकता है, आने में तो बोर्ड में भी आ सकता है। देखा ना एक बार, शायद ऑप्शनल एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है ना, यस सर। उसमें जितना मुझे याद है उसमें ही, बाकी मेरे पास नोट है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो एक बार अभी पहली बार में लग रहा है, एक बार ढंग से कर लोगे तो इजी लगेगा। क्या हुआ सानवी? मैं उस आंसर के आसपास पहुंच गई थी, कोई बात नहीं। फिर मैं उसके बाद अपने आप से ही कंफ्यूज हो गई। तो अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, आई थिंक मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं। एक और कर लो। इफ द पॉइंट P, तो ये नोट तो नहीं कर रहा कोई? कर लिया। कर लिया सबने? देखो, इफ द पॉइंट P x, y, if the point P which is x, y is equidistant from the points A 3, 6, from the points A which is 3, 6 and B minus 3, 4, कितना? minus 3, 4, then prove that ये डॉट कौन है भाई? Then prove that 3x plus y minus 5 is equal to 0. Unnecessary जिद मत किया करो, अपना टाइम खराब कर रहा हो। इतना बीच में क्लास में आने तो कोई फायदा थोड़ी ना होगा। देख लेना एक साथ वीडियो। Ex plus y minus क्या था? Ax plus y minus 5 is equal to 0. सर तो वही वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जैसे 10th क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है क्या? यस सर। यस सर। तो इसमें बस प्रूफ करना है। बोर्ड वाली लिस्ट रख के आपने पास जो आ चुके हैं, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद कुछ नहीं आना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई थिंक होमवर्क में तो कुछ आज बनेगा नहीं, तो हैप्पी डे फॉर यू। थैंक यू सर। ठीक है, जब होमवर्क नहीं, बीच में आई थिंक मैं एक दिन ऐसा करता हूँ जब होमवर्क नहीं देता हूँ, लेकिन उसका ये होता है कि उस दिन तुम वो काम कर लो तुम्हारा पिछला छूटा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी का कोई होमवर्क पीछे छूटा हुआ है तो प्लीज उसको कर लेना। बाकी आई गेस टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करना। एंड सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइंस का टेस्ट है ना, डिक्लेयर नहीं है क्या ग्रुप में? मैग्नेटिक का टेस्ट था। मैग्नेटिक का टेस्ट कहाँ सोचते रहते हो? हाँ ठीक है, हमारा ये सेक्शन पूरा होगा। अगले क्लास में हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, जो नया फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में 3 ही फार्मूले, एक हमने पूरा कर लिया है। अगली क्लास में आएगा सेक्शन फार्मूला पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो नो होमवर्क फॉर टुडे, सैटरडे संडे है, एंजॉय करो, इनकम्प्लीट वर्क पूरा करो। थैंक यू सर। मैं कुछ बोल रहा था? नो सर। ठीक है, दुआ में याद रखना। गुड बाय एवरीवन। बाय सर। Stay, bye, have fun. Bye bye. बाय सर। ओके सर।